बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और आपको दीन की बेहतरीन समझ बूझ अता फरमाए, आमीन। आइए बच्चों, आज हम पारा नंबर 23 का आगाज़ करते हैं और सूरह यासीन की आयत नंबर 20 से 27 तक का तर्जुमा देखते हैं। इनमें से आयत नंबर 20 और 21 पारा नंबर 22 में है और बाकी आयत पारा नंबर 23 में है। तर्जुमा देखते हैं। इतने में शहर के दूर दराज के इलाके में एक शख्स भागता हुआ आया और कहने लगा, ए मेरी कौम के लोगों, रसूलों के कहने पर चलो। ये रसूल तुमसे कोई अजर और सिला नहीं मांगते और ये हिदायत के सीधे रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं अल्लाह की इबादत करूं? उसने मुझे पैदा किया है और मरने के बाद मुझे अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूं? अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इन बनाए गए माबूदों की सिफारिश मुझे नुकसान से और अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। अगर मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार कौम ने उस शख्स को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स से कह दिया कि दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। उस शख्स ने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने की वजह से मेरी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी है और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल फरमा दिया है। जी प्यारे बच्चों, इन आयात में अल्लाह ताला का बहुत खूबसूरत तारुफ बयान किया गया है और नेक शख्स का वाक़या भी है। बच्चों, कहा जाता है कि रूम के शहर एंटाकिया में अल्लाह ताला ने 2 रसूल भेजे। कौम ने दोनों रसूलों को जुटला दिया और ईमान ना लाए। अल्लाह ने तीसरा रसूल भेजा। कौम ने उसको भी अल्लाह का रसूल ना माना, बल्कि रसूलों को जान से मारने की धमकियां देने लगे। बच्चों, जब इन धमकियों की खबर दूर दराज के इलाकों में पहुंची तो एक नेक और इबादत गुजार शख्स जिसका नाम हबीब बताया जाता है बिल्कुल बर्दाश्त न कर सका और अपनी जान की परवाह किए बगैर शहर की तरफ भागता हुआ आया और कौम से कहने लगा कि रसूलों की बात मान लो, ये तुमसे कोई अजर और सिला नहीं मांगते। फिर बच्चों, उस शख्स ने अल्लाह ताला का खूबसूरत तारुफ पेश किया और अपनी कौम से कहा, असल बड़ाई तो अल्लाह ताला के लिए है जिसने मुझे पैदा किया है और मैं मरने के बाद उसी की तरफ लौटाया जाऊंगा। लिहाजा मैं क्यों ना अल्लाह का बंदा और इबादत गुजार बनूं और मैं सिर्फ अल्लाह को ही मुश्किल कुशा समझता हूँ कि वो मेरी मुश्किल दूर कर सकता है और मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद नहीं बना सकता हूँ। मुश्किल कुशा तो सिर्फ यानी अगर मेरे रब मुझे किसी आजमाइश में और किसी मुश्किल में डालेगा तो अल्लाह के अलावा कोई भी मुझे उस मुश्किल से नहीं निकाल सकता और ना ही क़यामत के दिन अल्लाह ताला की पकड़ से कोई मुझे बचा सकता है। लिहाजा ए मेरी कौम, मैं अल्लाह पर ईमान ला चुका हूँ, तुम भी अल्लाह पर ईमान ले आओ। जी प्यारे बच्चों, नेक शख्स ज़ाहिर में तो वो सब बातें अपने बारे में कह रहा था, लेकिन उसे अपनी कौम के ईमान की बहुत फिक्र थी। उसका मकसद कौम को आखिरत के अजाब से बचाना था। प्यारे बच्चों, वो अपनी कौम का बहुत ज़्यादा हमदर्द था। उस शख्स ने अल्लाह का खूबसूरत तारुफ करवा कर ये कहा है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाकर किसी गुमराही और गलती पर नहीं हूँ, बल्कि तुम ईमान ना लाकर गलती कर रहे हो। तो बच्चों, कौम ने नेक शख्स को कत्ल कर दिया। जी बच्चों, कत्ल होते ही फरिश्तों ने नेक शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुनाई और कहा, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसमें दाखिल हो जाओ। क्योंकि बच्चों, उसने अल्लाह के दीन की खातिर जान दी थी, इसलिए वो शहीद था। कुरान में है, शहीद मरते ही जन्नत में चला जाता है, वो वहाँ जन्नत में रिज़्क पाता है, खाता पीता है। जी बच्चों, नेक शख्स बहुत ही आला किरदार का मालिक था और अपनी कौम का इस कदर हमदर्द था कि जिस कौम ने उसे कत्ल किया जन्नत में जाकर भी उन्हीं की फिक्र कर रहा था।
जन्नत में कह रहा था, काश मेरी कौम को पता चल जाए कि ईमान लाने की वजह से, अल्लाह को एक मानने और रसूल को अल्लाह का पैगंबर मानने की वजह से मुझे जन्नत मिल गई है। मेरे रब ने ना सिर्फ मुझे बख्श दिया है बल्कि अपने बाइज़्ज़त लोगों में भी शामिल कर लिया है। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, काश मेरी कौम जान ले और वो भी ईमान ले आए। जी प्यारे बच्चों, अब सूरह यासीन की आयत नंबर 39 और 40 का तर्जुमा देखते हैं। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि ये घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, इन आयात से पता चलता है सूरज और चांद अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। सूरज और चांद बाकी सब सियारों की तरह अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। बच्चों, सूरज हमेशा सुबह के वक्त मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गरूब होता है। और बच्चों, सूरज का साइज कभी तब्दील नहीं होता और सूरज अल्लाह के मुकर्रर करदा मदार में चलता रहता है। आइए बच्चों, मैं आपको एक हदीस बताती हूँ, इससे आपको अल्लाह ताला की कुदरत का पता चलेगा। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, जानते हो सूरज गरूब होने के बाद कहाँ जाता है? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गरूब होने के बाद अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सजदा करता है और दूसरे दिन तुलू होने की इजाज़त मांगता है और उसे इजाज़त दे दी जाती है। फिर एक दिन ऐसा आएगा, यानी क़यामत का दिन, कि अल्लाह सूरज से कहेंगे कि जिधर से आए हो उधर ही लौट जाओ। लिहाजा सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, इस हदीस से पता चलता है कि सूरज की गर्दिश कशिश सकल यानी ग्रेविटी की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के ज़बरदस्त कंट्रोल की वजह से है। वही ये सारा निज़ाम चला रहा है। जी प्यारे बच्चों, इस हदीस से ये बात भी पता चलती है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आने वाला है जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, उसके बाद क़यामत आ जाएगी। प्यारे बच्चों, सूरज का मगरिब से तुलू होना क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। जी बच्चों, चांद का मसला सूरज से मुख्तलिफ है। चांद कमरी महीने के शुरू में मगरिब से निकलता है और बिल्कुल बारीक सा, पतला सा, एक फांक जैसा नजर आता है। आयत में बताया गया है चांद शुरू में खजूर की पुरानी खुश्क टहनी जैसा होता है और इसे हिलाल कहा जाता है। दूसरे दिन ये ज़रा मोटा हो जाता है और मशरिक की तरफ से ज़रा हटकर निकलता है। इस तरह ये रोज़ बरोज़ मोटा भी होता जाता है और शक्लें भी बदलता रहता है। चांद जब 7 दिन का हो जाता है तो ऐन सर पर तुलू होता है, यानी आप अपने सर के ऊपर देखेंगे तो चांद नजर आएगा। जी बच्चों, आधे दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और बच्चों, 14वीं की रात का चांद मशरिक से तुलू होता है और पूरा गोल और बहुत ज़्यादा रोशन होता है। प्यारे बच्चों, चांद रोज़ नई शक्ल भी बदलता है और हर रोज़ चांद की मंजिल यानी रास्ता भी अलग होता है। 14 दिन के बाद चांद फिर छोटा होना शुरू हो जाता है और फिर पहले की तरह फांक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बारीक सा हो जाता है। जी बच्चों, यही अल्लाह ताला की तरफ से चांद की मुकर्रर करदा मंजिलें हैं जिनका इन आयात में जिक्र किया गया है। दुआ है अल्लाह ताला हमें भी कायनात में गौर व फिक्र करने वाला बना दे, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा नंबर 23 आज मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगली बार पारा नंबर 24 पर बात होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।